अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोगों के साथ स्टार्टिंग से ही प्रूफ के साथ ये वीडियो स्टार्ट करूँ। पहले देख लीजिए, हमारा स्टार्टिंग में यूपीआई रजिस्ट्रेशन फेल्ड का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। उसके बगल में अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड भी हो चुका है, मोबाइल नंबर डिवाइस वेरीफाइड हमारा भी हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो तरीका जिस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सही करा है, और एग्जैक्ट वही तरीका मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना एक सेकंड भी स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर हम जब आगे बात बताएंगे तो अगर आप एक भी सेकंड स्किप करोगे तो हो सकता है कि वो आप लोगों को जानकारी मिस हो जाए, जो जानकारी मैंने एक सेकंड में बता दिया हो। और अगर हमारे वीडियो को आप लोग एंड तक देख के कंप्लीट ऐसे ही आप अपना कंप्लीट करते हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों का ये कंप्लीट भी हो सकता है। अब चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से इस हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करो कि क्या आप लोगों का सिम में रिचार्ज है और सिम आपका कौन सा है। ये हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, इसलिए कि मैं अपना जो सिम था वो भी मैं आखिरी में बताऊंगा। और रिचार्ज होना सिम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक रिचार्ज नहीं रहेगा तब तक वेरिफिकेशन होगा नहीं। और इनेबल एसएमएस पैक, जैसा कि ऊपर आप लोगों को पहला स्टेप बता रहा है, इनेबल एसएमएस करना है। तो इसको इनेबल कैसे करते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को आगे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर क्लिक करके होल्ड डाउन करना है, यानी कि क्लिक करके रुके रहना है। उसके बाद आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के हिसाब से ऐप इन्फो का ऑप्शन या फिर ऐसे अंडरग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे अंडरग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो आप लोगों को स्टोरेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट आपके मोबाइल फ़ोन के हिसाब से क्लियर डाटा क्लियर कैचे का ऑप्शन भी दिखाई दे सकता है। आप लोग का जिस हिसाब से मोबाइल फ़ोन जो आप लोग का वर्जन रहेगा, फिलहाल हमारे में स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारा क्लियर कैचे और क्लियर डाटा का ऑप्शन आ रहा है। अब क्लियर डाटा और क्लियर कैचे का मतलब क्या होता है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लियर कैचे करेंगे तो सिर्फ आप लोगों का जो आपका यूज डाटा रहेगा वही आप लोगों का फ्रेश होगा। बाकी अगर आप क्लियर डाटा कर देते हो तो आपका ये हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन में जितने सारे वायरस थे वो भी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को परमिशन में आना है। यहाँ पे परमिशन अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है वो चीज़ें आगे गूगल भी बताएगा। तो आप लोगों को परमिशन में आना है, यहाँ पे नीचे परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। और परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एसएमएस का परमिशन ऑन कर देना है। लाइक वहाँ पे बोलेगा वो, बट मैं आप लोगों को हर चीज़ बता दे रहा हूँ। एसएमएस का ऑन करना है, फ़ोन का ऑन कर देना है। फ़ोन का ऑन करने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन रहने देना है। यहाँ पे माइक्रोफोन देख लेना है, माइक्रोफोन को ऑन कर देना है। अब माइक्रोफोन को ऑन करने के बाद यहाँ पे कांटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे लोकेशन का आ रहा है, तो लोकेशन का ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट वाला भी ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको कैमरा का भी ऑप्शन ऑन कर देना है। अब इतना ऑप्शन ऑन कर देना है, इसको ऑन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये परमिशन ऑन रहेगा तभी जाके आप लोग का हो पाएगा। अब ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका अब क्या है वो भी जब गूगल से आके देख लेते हैं एक बारी। फिर से हम यहाँ पे आ गए। अब ये बोलेगा चेक सिम प्लेसमेंट, यानी कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इसका मतलब कि आप लोग अपने सिम का जो चेक करिए कि आपका सिम 1 में है या फिर सिम 2 में है। तो आप लोग अपना सिम स्लॉट चेक करके और सिम 1 में अपना सिम को रख लीजिएगा। लाइक आपका जिस भी कंपनी का सिम है उससे कोई मतलब नहीं है, बट सिम स्लॉट 1 में रखना है, यानी कि सिम नंबर 1 में अपना सिम लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है क्लियर ऐप डाटा, जैसे कि अपने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है, यानी कि जब पहला तरीका बता रहा था उसमें बताया आपको क्लियर ऐप डाटा है। इसका मतलब क्लियर कैचे और क्लियर डाटा का जो ऑप्शन बताया वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप लोगों को तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया ऐसे आप लोग कर लिए हैं, तो आपको इसका करना नहीं है। अब आपको उसके बाद अलाउ परमिशन का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि आप ऑलवेज परमिशन को अलाउ कर दीजिए। तो आप लोग इसको भी कर लिए, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। उसके बाद आप लोग को वेट फॉर, यहाँ पे बता रहा है डाउन, मतलब कि अगर यहाँ पे सर्वर डाउन है अगर इस एप्लीकेशन का, यानी कि इस बैंक का, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम आ रहा हो। तो आप लोग को 24 आवर 48 आवर वेट करना है। इस मतलब वेट नहीं करना है, मतलब उस टाइम में आप लोग को ट्राई करते रहना है। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो अपना देखना है कि इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं। इंटरनेट भी काम करना चाहिए, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड पकड़ना चाहिए। अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ जो हमने करा है और जिस तरीके से आपने सही करा है। हमने यहाँ पे कोई भी गूगल से देख के नहीं सही करा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस जो सही करा है वही इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जिस डेट पर अपना अकाउंट ओपन करा था वो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना अकाउंट ओपन करा था, कोई टास्क कंप्लीट करने के जरिए।
उसके बाद मैं सोचा कि मुझको ये अकाउंट चलाना है, तो मैंने वो अकाउंट चलाने गया और जब मैं अपना क्यूआर निकाल रहा हूँ या फिर किसी को पेमेंट कर रहा हूँ या फिर बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पे यूपीआई रजिस्ट्रेशन फील्ड का प्रॉब्लम आ रहा था। लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है, ऐसे प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद उस टाइम पर हमारा रिचार्ज नहीं था। लाइक हमें समझ में नहीं आया कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टाइम पे हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। अब मैंने रिचार्ज करके और जब हमारा इंटरनेट 5G पकड़ा या फिर जब हमारा इंटरनेट सही हो गया, तब मैंने एक बारी करा और जैसे ही करा हमारा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका था। उसके बाद अब हमारा बैंक अकाउंट चलता भी है और पेमेंट भी होता है, स्कैनर भी निकल जाता है, ऑलवेज चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। अब इस तरीके से आप लोग भी ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ये प्रॉब्लम सही कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।